सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ शहर की जनता जाग जाओ, नहीं तो दमन चक्र से तुम्हें और कोई नहीं बचा सकता। जिस जनता के टैक्स से चंडीगढ़ शहर के अधिकारियों की मौजा ही मौजा हैं, पिकनिक की तरह आराम की जिंदगी चल रही है, उनकी ही कार्यशैली से शहर की जनता परेशान है। यानी कहने का मतलब है कि जनता जो मालिक है वो अपने ही सरकारी नौकरों की कार्यशैली से त्रस्त है। कहने का मतलब यह है कि चंडीगढ़ में कुछ प्रॉपर्टी के खरीदार और विक्रेता अपनी लंबित सेल डीड को निष्पादित कराने के लिए शुक्रवार को सब रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। इन लोगों ने मौजूदा कलेक्टर दरों पर स्टाम्प पेपर पहले ही खरीद लिए थे, लेकिन ऑनलाइन स्लॉट बुक नहीं करा पाए थे। हालांकि जब वे अपनी सेल डीड को पूरा कराने पहुंचे तो एडीसी चंडीगढ़ ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में केवल चंडीगढ़ प्रशासक का आदेश प्रभावी हो सकता है। इसी को लेकर हमने बात की चंडीगढ़ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी विक्रम चोपड़ा और गौरव कंसल से। तो उन्होंने क्या कहा, जरूर सुने। मधुकर जी, हम यहाँ पे जो सब रजिस्ट्रार हैं उनके पास आए हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन वाले, क्योंकि हम अपनी नहीं जनता की आवाज़ उन तक पहुँचाने के लिए आए हैं। जैसे कि आपको पता है, अनाप शनाप अभी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने 1 अप्रैल से कलेक्टर रेट बढ़ाने का निर्देश दे दिया है और उस पर अभी भी क्लैरिटी ये नहीं है, क्योंकि उस पर साइन नहीं हुए, बट पूरे न्यूज़पेपर में और अखबारों में ये चीज़ छप चुकी है। तो उस वजह से एक वैसे भी जो 31 मार्च होता है उसमें आपको पता है बैंक की कार्यशैली और जो भी रेवेन्यू का सिस्टम होता है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन्होंने एक 50 और 60 इन्होंने एक रखा हुआ है, अभी हम इतनी ही डेली रजिस्ट्रियाँ करेंगे। लोग बहुत दिक्कत में है, बहुत बुरी तरह से परेशान हो रहे हैं अलग अलग चीज़ों को लेके। स्लॉट्स इनके सारे बुक हो चुके हैं। हम इनके पास इसलिए आए थे कि पब्लिक परेशान हो रही है, इसको आप ऑनलाइन ख़त्म करके जो पब्लिक रेवेन्यू रिकॉर्ड में स्टाम्प पेपर्स निकलवा चुकी है और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती है, उनकी कम से कम आप रजिस्ट्री कीजिए 31 मार्च से पहले। और सैटरडे संडे भी वर्किंग रखें, क्योंकि जैसे साथ में पंजाब लगता है, हरियाणा लगता है, पंचकूला और मोहाली में उन्होंने 200 से ऊपर स्लॉट का निर्देश दे दिया और सैटरडे संडे सीएम साहब ने ओपन कर दिया। यही हम इनसे गुजारिश करने के लिए आए थे। यानी कि फाइनेंशियल ईयर का बहाना बना करके इस तरह से एक समस्या क्रिएट किया गया, ऐसा लग रहा है। देखो, पब्लिक बहुत बुरी तरह से परेशान है और लोग तो कई ऐसा कह रहे हैं अभी अगर हम ऑनलाइन जाते हैं तो वहाँ स्लॉट के लिए कोई भी ओपन ही नहीं हो रही साइट, और बाहर लोग जो मतलब दलाल टाइप हैं कुछ इनके, वो कह रहे हैं जी हम आपकी करवा देते हैं, आप हमारे से सेटिंग करो। तो वो चीज़ को हम उजागर करने के लिए आज सारे यहाँ इकट्ठे हुए थे भी ये स्लॉट का सिस्टम कैंसिल करके आप इसको जो है ओपन सबकी समस्या सुनो। और एक रजिस्ट्रार की पावर होती है रजिस्ट्री करने की, वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। अगर किसी ने रेवेन्यू पेपर पूरे लगाए और टीडीएस कटवाया हुआ है तो वो रजिस्ट्रार को रजिस्ट्री करनी पड़ती है, बट ये रिफ्यूज़ कर रहे हैं। यानी कि विक्रम चोपड़ा जी बता रहे हैं कि यहाँ दलालों का अड्डा है। अगर दलाली के थ्रू अगर आप आते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्री होगा, अन्यथा यहाँ कोई चारा नहीं है। ये तो पब्लिक की जो वॉइस है मैंने आपके साथ वो शेयर किया और पब्लिक बहुत बुरी तरह से परेशान। आप जब देखेंगे जाके अलग अलग, कोई बीमार भी आया हुआ है, कोई बुजुर्ग भी आया हुआ है, कोई बाहर से दिल्ली से, कोई कैलकाटा से, अलग अलग तरह के यहाँ लोग घूम रहे हैं और पब्लिक बुरी तरह से परेशान हो रही है, त्रस्त है यहाँ की जनता। तो अब हम बात करेंगे गौरव जी, आप लोगों ने बहुत ही मेहनत करके यहाँ के एमपी को जिताया था, मनीष तिवारी हैं यहाँ पे। कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि किसी भी दफ्तर में पब्लिक के साथ गया हो, किसी समस्याओं को जानने के लिए गए हों ये लोग, हमने कभी नहीं देखा, पहले भी नहीं देखा। लेकिन ये जो यहाँ पर एमपी बने यही सब कह के आए थे कि हाँ सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, लेकिन पार्लियामेंट में बात उठाते हैं और क्लिप उठा करके उड़ा देते हैं इधर से उधर। क्या इतने करने के लिए वो आए था, ये इस तरह की जो समस्याएं उसको भी दूर करना था उनको? सर मैं ये समझता हूँ कि एफर्ट्स वो कर रहे हैं तिवारी जी, जो उन्होंने वादे करे थे उनको पूरा करने के लिए अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं हम लोग। जैसे क्या एफर्ट्स, क्या ये भी बता दें सर। एफर्ट जैसे कि पार्लियामेंट में उन्होंने सेंटर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं, चंडीगढ़ की डेवलपमेंट जो रुकी हुई है, जो मुद्दे हैं उनको लेके। क्वेश्चन पूछने से
समाधान हो जाता है? सर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं ना सुन रही चंडीगढ़ की। हम परेशान हैं, गवर्नमेंट से परेशान नहीं है, हम एडमिनिस्ट्रेशन से परेशान हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट में क्या अंतर है ये भी बताओ। एडमिनिस्ट्रेशन अफसरशाही है, अफसर चला रहे हैं, IAS, HCS, PCS ऑफिसर, यहाँ पे जो सारे डिपुटेशन पे HCS और PCS आते हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, अपने मनमान रूल बनाते हैं और लोगों को तंग करते हैं। इस पर कंट्रोल किसका होगा? सर कंट्रोल इस पे गवर्नमेंट का होना चाहिए, बट गवर्नमेंट इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही। तिवारी जी मैं समझता हूँ कि अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, शायद उनकी भी बात को आगे सुनी नहीं जा रही। जिस मुद्दा को लेकर के यहाँ पे आप आए उसमें मनीष तिवारी का क्या एफर्ट्स है ये भी बता दें। सर मनीष तिवारी जी से विक्रम जी ज़्यादा बेटर बता सकते हैं क्योंकि उनके बहुत क्लोज हैं। उसमें मनीष तिवारी जी ने बिल्कुल आदेश दिए थे और पूरी की पूरी कांग्रेस टीम, HS लक्की जो हमारे यहाँ के प्रधान हैं, वो आके DC साहब से मिले थे, कलेक्टर रेट के बारे में भी मिले थे। कम से कम उस दिन हमें चंडीगढ़ के कांग्रेस के 20 पदाधिकारी थे। मतलब ये आप कांग्रेस को तो छोड़ो, BJP के भी पूरी टीम DC साहब से मिल चुकी है। इसी बारे में भी जनता को रिलीफ मिलना चाहिए। पता नहीं गवर्नर साहब या पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के माइंड में ऐसा क्या है भी वो जनता की कोई बात सुन के नहीं राजी। जो आप तहसीलदार से मिलने आते हैं, फिर होम सेक्रेटरी के पास मिलने जाएंगे, आप गवर्नर के पास जो एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ का उसके पास क्यों नहीं जाते? गवर्नर के पास भी, जैसे अभी आपने संजीव चड्डा जी यहाँ व्यापार मंडल के प्रधान बने हैं, वो गवर्नर के पास ये ऑलरेडी सेम समस्या लेके जा चुके हैं, शायद आपने देखा भी होगा। और कंवलजीत पंछी जी हैं, वो भी इस बारे में गवर्नर साहब से मिल चुके हैं, इवन HS लक्की जी भी। बट गवर्नर साहब ने पता नहीं क्यों चंडीगढ़ की जनता की आवाज़ नहीं सुनी, उनको चंडीगढ़ के साथ यहाँ तो प्यार नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूँगा भी चंडीगढ़ की जनता उनके लिए वैसी प्यारी होनी चाहिए जैसे पंजाब की है, हमारी भी आवाज़ सुननी चाहिए उन्हें। आज जिस प्रकार से हमने देखा कि काफ़ी टीम आपकी आई हुई है, काफ़ी लोग आए हुए हैं, साथ में आपके जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन के लोग हैं वो काफ़ी लोग आए हुए हैं, लेकिन ये तहसीलदार के पास एक बहुत छोटा कर्मचारी है गवर्नर के सामने, उनके पास क्यों नहीं? क्योंकि वो डायरेक्टली मतलब पब्लिक की आवाज़ सुन सकते हैं और उनके पास एक पावर है, वो किसी की रजिस्ट्री कर सकते हैं। हमने तो उनसे यही गुजारिश की है भी जो ऑनलाइन स्लॉट है उसको ख़त्म करके ओपन इसको रजिस्ट्री करनी चाहिए, क्योंकि लास्ट रेवेन्यू डेज है 31 मार्च के चक्कर में। जी गौरव जी कुछ कह रहे थे? सर मैं ना एक जो आज की समस्या है, शहर की समस्या तो बहुत है, जो आज हम इकट्ठे हुए हैं जिस पर्टिकुलर समस्या के लिए, एक एग्जांपल देके उसका आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सपोज़ इनकी डील एक 4 करोड़ रुपए की हो रखी है किसी कोठी की चंडीगढ़ की, और वो 4 करोड़ रुपए की उसकी आज कल में रजिस्ट्री होनी थी। ठीक है जी, इन्होंने कलेक्टर रेट जो अनाउंस करे हैं 1 अप्रैल से बढ़ा रहे हैं, वो 4 वाली रजिस्ट्री 1 अप्रैल से 8 करोड़ की हो जाएगी। ठीक है जी, 4 करोड़ रुपए 5% के हिसाब से 20 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी लगनी है, इनका 20 लाख रुपए खर्चा है गवर्नमेंट को जो जाना है। 1 अप्रैल को इनको पहली बात तो इनकी डील 4 करोड़ की इन्होंने खरीदी है, सेलर ने 4 करोड़ की बेची है, वो ये कागजों में 8 करोड़ की गलत दिखाएंगे क्योंकि वो 8 करोड़ से कम की रजिस्ट्री नहीं करेंगे 1 तारीख को। फिर 8 करोड़ के ऊपर 5% के हिसाब से वो 40 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी देंगे, इनका 20 लाख रुपए खर्चा बढ़ जाएगा। पहली बात तो 4 करोड़ को 8 करोड़ कैसे दिखाएंगे और 20 लाख का 40 लाख फालतू क्यों खर्चेंगे? अब ये कहते हैं मैं तैयार हूँ 4 करोड़ रुपए, मैं मेरा सेलर लेने को तैयार है, मेरी रजिस्ट्री करो, मैंने स्टैम्प पेपर 4 करोड़ के हिसाब से 20 लाख रुपए का ले रखा है, मैं यहाँ पे खड़ो, मेरी रजिस्ट्री करो। आज 28 तारीख है, अभी भी 3 दिन पड़े हैं और आज से नहीं घूम रहे, ये 4 दिन से यहाँ घूम रहे, 4 दिन से रजिस्ट्री नहीं हो रही इनकी। जिस तरह समस्या का हल क्या है? और सर उसमें सबसे बड़ा एक जो और बहुत बड़ी दिक्कत है, बंदा डेफिशिएंसी रेवेन्यू भी दे दे इनको, अगर ये इतना ही वो करेंगे, बट वो सीधा इनकम टैक्स के साथ रिलेटेड होती है। जो सेलर है उसको 4 करोड़ के बजाय 8 करोड़ पे उसको अपनी रिटर्न भरनी पड़ेगी और उसका जो भी उसको अपना उसके ऊपर चार्जेस पड़ेंगे वो 8 करोड़ के हिसाब से। मतलब जो चीज़ ही 4 करोड़ की बिकी है, इन्होंने 4 करोड़ की खरीदी है, गवर्नमेंट के चक्कर में 8 करोड़ रुपए कैसे उसकी वैल्यू हो जाएगी बताओ? जी जो एलिजिबिलिटी बनती है परचेजर की, मान लो बैंक से 4 करोड़ की बनती है, 8 की बनती नहीं, वो 8 करोड़ का लोन कैसे लेगा, कैसे घर ले पाएगा? पहले ही लोग शेयर वाइज से इतना दुखी हैं, शेयर वाइज प्रॉपर्टी बंद की हुई है, अपार्टमेंट एक्ट लागू किया था, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस नहीं पता है इनको। मनीष तिवारी जी ने 3 बार तो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई है, सब ने इतना एफर्ट किया है, 50 दफ़ा गवर्नर के पास हुए, गवर्नर भी चेंज हो गए हैं, लेकिन सर आम जनता की कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। तो कुल मिलाकर के यहाँ अधिकारियों के पास ये धक्के खा रहे हैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन के लोग, जब तक प्रशासक का कुर्सी नहीं हिलेगा तब तक यहाँ भी काम हिलने वाला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सर। नमस्कार। थैंक यू। अब तहसीलदार को सुनते हैं। एसोसिएशन मिली है और इन्होंने अपनी जो ग्रीवेंसेस हैं ये मेरे सामने रखी हैं रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन पे इनको स्लॉट्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि चंडीगढ़ में जनरली जो है स्लॉट्स जो हैं
अब रूटीन में जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे ऑन एन एवरेज यहाँ 30, 40, 45 मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन होती हैं, तो उसी के मद्देनजर 65 हमने तो ज्यादा स्लॉट्स उससे रखे हुए हैं, बट ड्यू टू द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर तो सिंस कलेक्टरेट में थोड़ा इजाफा किया है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इस बारी, तो ड्यू टू दैट थोड़ा रश ज्यादा है हमारे पास, और बहुत लोग आए हैं जो जिनको अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही है, सिंस स्लॉट्स सारे जितने भी अवेलेबल स्लॉट्स थे वो ऑक्यूपाई हो चुके हैं, फिलअप हो चुके हैं, तो अभी एज ऑफ नाउ हमारे पास कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं है। तो इनकी ग्रीवेंसीज हैं कि स्लॉट्स जो हैं ओपन कर दिए हैं, जिसके रिगार्डिंग पीछे डीसी साहब से हमारी मीटिंग हुई थी और इस इशू इज एस्केलेटेड ऑलरेडी। फिर भी अभी हम जाके एक बार एडीसी साहब से सब लोग मिलना चाहते हैं, एक बार मैं इनको मिलवाऊंगा, आगे जो भी डिसीजन होगा सेम विल बी कम्युनिकेटेड टू यू। सबको बताया कि 65 रजिस्ट्रेशन का स्लॉट है, वो सभी के सभी स्लॉट्स जो हैं वो बुक हो चुके हैं, ठीक है जी। तो अब कोई भी स्लॉट जो अवेलेबल नहीं है दैट इज ऑनलाइन, क्योंकि वो स्लॉट अवेलेबिलिटी नहीं दिख रही है, क्योंकि 65 ही रजिस्ट्रियों का स्लॉट है हमारे पास। तो अभी इसके रिगार्डिंग जो इन्होंने अपनी ग्रीवेंस दी हैं, हमारे जो हायर अथॉरिटीज हैं हम उनको जाके सेम हम इसको कम्युनिकेट करेंगे, और जो भी इसके बारे में अगर वहां से जो भी डिसीजन होगा या जो भी हमें अपडेट होगी हम इनको कम्युनिकेट करेंगे। एक भी बोगस रजिस्ट्रेशन नहीं हुई सर, ऐसे स्लॉट बुकिंग बोगस नहीं है। उसका डाटा क्या डाटा पब्लिक हो सकता है? बिल्कुल, आप ऑनलाइन सारी चीज अवेलेबल है, यहाँ कोई भी ऐसा तो नहीं कि ऑफलाइन है, आप चेक कर सकते हैं। कोई भी ऐसा बोगस स्लॉट्स जो है ये खुद अपने एंड पे लेते हैं, खुद ये लिए जाते हैं इन द्वारा, स्लॉट्स हमारे द्वारा नहीं लिए जाते, स्लॉट्स ये खुद लेके आते हैं, और इन्होंने ही जो स्लॉट्स बुक कर रखे हैं, जिनकी जो स्लॉट्स हैं, जिनके अवेलेबल जितने स्लॉट्स अवेलेबल थे उनको मिल गए, जिनके अवेलेबल स्लॉट्स थे वो आगे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। क्या कोई रजिस्ट्रेशन जो है एज पर लॉ करी जाएगी। ठीक है सर, मैंने वही आपको बोला कि आप रिक्वेस्ट हम करेंगे, अब जो भी आगे से डिसीजन होगा वो आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक, थैंक यू। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।